बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फ्रेंड्स बिहार हेल्थ सोसाइटी की तरफ से। यहाँ पे बिहार हेल्थ सोसाइटी में एक वैकेंसी को निकाला गया है। तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कब से ये फॉर्म फिलअप होगा, कौन से लोग इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप फुल नोटिफिकेशन को रीड आउट करके बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इस नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के लिए आपको आना है इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवर्टाइजमेंट का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा न्यू करके बिलिंग कर रहा होगा। देखिए एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर दिस पोस्ट रिक्वायरमेंट आयुष डॉक्टर। तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फुल जो इसका नोटिफिकेशन होगा ना वो यहाँ पे डाउनलोड होकर के वो देखने को मिलेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विस्तृत निर्देश विज्ञापन संख्या 8/2024 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एनएमएच अंतर्गत आयुष एमओ मेनस्ट्रीम आरबीएस के तहत राज्य के पीएचसी सीसीएच और एपीएचसी के आयुष चिकित्सक यथा आयुर्वेदिक हेम्योपैथिक यूनानी के संविदा रिक्त पदों पर एक मुफ्त मानदेय जो होगा इसका 32,000, मतलब आपको सैलरी बहुत ही अच्छी मिल जाती है। सैलरी आपको 32,000 रुपये मिल जाता है जो कि प्रति माह होगा। पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी भारत के नागरिक हम, मतलब अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है। बस आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी प्रति माह जो सैलरी होगी वो 32,000 होगी। और अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आपको ये फॉर्म के लिए आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पद का कोटिवार विवरण मिल जाएगा, मतलब किस कास्ट के लिए कितनी सीटों को रखा गया है। और यहाँ पे आपको पद का नेम भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो आपको क्वालिफिकेशन लगने वाला है वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले जो पद का नाम आता है ना, आयुष चिकित्सा आयुर्वेद में है। ये जनरल के लिए 550 सीट रखा गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 138 सीट और एससी के लिए 43 सीट और एसटी के लिए 169 सीट और ईबीसी के लिए 256 सीट और बीसी के लिए 16 सीट और डब्ल्यूबीसी के लिए 239 सीटों पे वैकेंसी को निकाली गई। टोटल 1411 सीट हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें कितनी क्वालिफिकेशन लगेगी तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय BA MS डिग्री बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जो भारतीय चिकित्सा केंद्र परिषद नई दिल्ली के अनुसूचित में सम्मिलित हो। इसका कहने का मतलब यह है कि जो भी भारतीय चिकित्सा केंद्र है ना, उस केंद्र परिषद है उससे ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप चाहे किसी भी कॉलेज से पढ़े हो या तो फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और बिहार के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। ये सारी चीज आपके पास होना चाहिए तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड पोस्ट जो यहाँ पे रखा गया है आयुष चिकित्सक होम्योपैथी का पोस्ट है। इसमें जनरल के लिए 295 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 71 सीट, एससी के लिए 139 सीट, एसटी के लिए 8 सीट, ईबीसी के लिए 108 सीट। यहाँ पे देखेंगे कोटिवार आपको दर्शा दिया गया है। इसमें टोटल वैकेंसी 706 है। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BHMS डिग्री बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आपके पास ये डिग्री है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद नई दिल्ली से अधिसूचना में सम्मिलित हो। एक चीज इसका रिक्वायरमेंट है कि अनिवार्य जो होगा ना, इसमें जो अनिवार्य है इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य होगा इसमें। अगर आपके पास इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। बेशक आपके पास ये डिग्री हो वो मायने नहीं रखता है। और अब बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना के निबंधन में होना चाहिए। मतलब एक तो आपका जो ये जो डिग्री है वो नई दिल्ली से भी होना चाहिए। ठीक है, और इस बिहार राज्य के जो चिकित्सा परिषद है होम्योपैथी का उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब इसमें भी आपका निबंधन होना चाहिए तो आप इसमें इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरा जो पद है आयुष चिकित्सा यूनानी के लिए है। इसमें टोटल 502 सीटों पे वैकेंसी है। ठीक है, सैलरी आपको सेम मिल जाती है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका किसी मान्यता प्राप्त BUMS डिग्री बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली से अधिसूचना में सम्मिलित हो। इसमें भी आपको इंटर्नशिप मांगी गई है। ठीक है, और बिहार राज्य के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना द्वारा निबंधन होना चाहिए आपका। ठीक है,
टोटल कुल सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि 2629 पदों पे शानदार वैकेंसी है फ्रेंड्स। आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। तो आयु सीमा की बात कर लें तो 1/10/2024 तक आपका जो न्यूनतम आयु होगा ना 21 वर्ष आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए। अधिकतम आयु आरक्षण कोटिवार नियमानुसार से अधिक ना हो। देखिए जैसे कि ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 37 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। 37 वर्ष तक अगर आप हैं, अगर आप 37 वर्ष से एक दिन भी अधिक हैं इस डेट के अकॉर्डिंग तो आप इस फॉर्म में एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष पुरुष एवं महिला दोनों के लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखा गया है, ठीक है। अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस यानी महिला, ये पुरुष के लिए हो गया था, ये फीमेल के लिए है, उनको 40 वर्ष दिया गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला दोनों 42 वर्ष इनको दे दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 62 दिनांक 5/1/2007 के आलोक में तो दिव्यांगों की अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष दी गई है। अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट यहाँ पे मिलती है, ठीक है। विभागीय कर्मियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलती है। अगर आप विभागीय कर्मी हैं बिहार हेल्थ सोसाइटी में, अगर आप पहले से वर्क कर रहे हैं तो आपको 5 साल का छूट और मिलता है। ये तो आपको मिलेगा ही जाति के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप ईबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से या तो फिर एससी एसटी से या तो फिर बीसी से तो ये आयु तो आपको मिलेगा ही। साथ में आपको अगर आप विभाग में काम कर रहे हो पहले से तो आपको 5 साल का छूट और मिलेगा। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए कट ऑफ डेट 1/10/2024 रखा गया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे पढ़ करके कि 1/10/2024 तक आपको 21 साल हो जाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका कट ऑफ दे दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे आपको दिया गया है, इस पे जाके आप एडवर्टाइजमेंट का फुल पेज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप नियम एवं शर्तों को पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रारंभिक डेट दिया गया है समय के साथ में, मतलब 1/12/2024 से ये फॉर्म को स्टार्ट कर दिया जाएगा पूर्वाह्न 10 बजे से। अंतिम तिथि इसका रखा गया 21/12/2024 तक शाम को 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाएगा। ये जो आपका वैकेंसी होगा ना 11 माह के लिए किया जाएगा, लेकिन अभी तक बिहार में जितने भी संविदा पर काम कर निकाला नहीं जाता है। एक चीज का आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर एक बार इसमें आपका जॉब हो गया तो ये समझ लो कि 11 महीने पे आपको बस डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करने होते हैं, जो भी इसको चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए वो आप दे देंगे, आपका जॉब कंटिन्यू रहेगा, आपको निकाला नहीं जाएगा। कार्य के सेवा के आधार रहने पर संविदा अवधि 60 वर्ष की आयु तक के लिए एनएचएम अंतर्गत आरओपी के पद की स्वीकृति होने राशि उपलब्ध रहने में से जो पहले तक की अवधि के लिए 1 वर्ष तथा स्वास्थ्य सत्यानिष्ठ एवं कार्य कुशलता के आधार पर क्रमशः 65 से लेकर 67 वर्ष की आयु तक अनुसार विस्तृत किया जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वैकेंसी होगी आपकी 11 माह तक नहीं रह सकती, ये बढ़कर के आपको 65 से 67 साल तक आपको यहाँ पे रखा जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी में भी इंक्रीज किया जाएगा। यहाँ पे साफ तौर से आपको लिख दिया गया है, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीट भी आपके लिए बहुत ही अच्छी मिल जाती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आरक्षण दिया गया है, तो आरक्षण में देखिए क्या क्या दिया गया है। बिहार राज्य में वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण नियमों के तदनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर निर्गत प्रमाण पत्र आधार पर ही आरक्षण का लाभ दे होगा। इसका जो कहने का मतलब है ना, अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो अगर आप बिहार के हैं तो ही आपको आरक्षण मिल सकता है, और अगर आप बिहार से बाहर के रहने वाले हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट जनरल से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बिहार के बाहर के रहने वाले हैं तो। और अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको एनसीएल, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड सभी में आपका यहीं का एड्रेस होना चाहिए और किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं होना चाहिए आपके मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तो आपको आरक्षण मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप नीचे इसमें स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे यहाँ पे आवेदन शुल्क आपको दे दिया जाए कि किस कोटि के लिए कितनी आवेदन शुल्क लगने वाला है। तो जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए अगर आप पुरुष हैं तो आपको 500 रुपये का चालान लगेगा, और अगर आप महिला हैं तो आपको 250 रुपये का चालान लगने वाला है। एससी एसटी बिहार डोमिसाइल के लिए 250 रुपये का चालान के लिए, और फीमेल के लिए भी 250 रुपये का चालान। पीडब्ल्यूडी अगर आप विकलांग हैं या तो फिर ऑल कैटेगरी के लिए 250 रुपये का चालान, और फीमेल को भी सेम यहाँ पे 250 रुपये का चालान देना पड़ेगा। और आप जो पेमेंट करेंगे किसी माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी इंटरनेट बैंकिंग या तो फिर यूपीआई आईडी, किसी चीज़ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से जो कि ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म यूज करता हो। चयन का आधार निम्नतः तय किया जाता है। अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार रिक्ति के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के प्राप्त के आधार पर लिया जाएगा। ये जो आपका एग्जाम होगा फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब आपको कंप्यूटर से ही टेस्ट देना होगा। इसका चयन का नियमानुसार 100 पूर्णांक होंगे, मतलब जैसे कि आप आयुष चिकित्सालय के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 100 अंकों का एग्जाम होगा, ठीक है, और आपको 32,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और आयुष चिकित्सालय के लिए अगर आप करते हैं तो 100 अंकों का इसमें भी आपका एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और आयुष चिकित्सालय यूनानी के लिए आप अगर आप करते हैं तो इसमें भी आपका 100 अंकों का एग्जाम होगा। और तीनों में सैलरी को सेम रखा गया है, ठीक है। और इंटरव्यू का डेट अभी नहीं बताया गया और ना ही तो अभी एटॉमिक क्वालिफिकेशन बताया गया है, तो ये चीज़ आपका लगने वाला भी नहीं है। तो 100 अंकों का ही सिर्फ आपका एग्जाम होगा और आपके कैटेगरी के अनुसार आपका कट ऑफ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप इस डेट से पहले सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी करवा लेंगे तो आप इसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, संपूर्ण जानकारी मैंने बताया आपको इस वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता है फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।